हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जैकबोर्ड क्लास 12 फिजिक्स कंपार्टमेंटल और इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और आपको कितना स्कोर मिला, मतलब 50 ऑब्जेक्टिव में से आप लोगों को पहले से कितना आंसर पता था, मुझे कॉमेंट करके जरूर बच्चों बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और जिसको पीडीएफ चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हो, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछता है बच्चों कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो बच्चों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर हो जाएगा कोलाम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर दीजिएगा कोलाम पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल उनके बीच की दूरी के बच्चों बीच की दूरी के तो वर्ग के युग्मानुपाती होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट कर दीजिएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं। थर्ड यहाँ क्या पूछता है, विद्युत विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक क्या है बच्चों? व्हाट इज द यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या होता है बच्चों? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है एनसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कर लेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आएंगे जिसमें आपका टोटली एग्जाम के लिए सारा कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हमारा 4 नंबर क्या क्वेश्चन पूछता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान कितना होता है? तो कितना होता है बच्चों? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में। देखो, विद्युत द्विवर्तित आवेश इलेक्ट्रिक डिपोल मूवमेंट की दिशा होती है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ऋणावेश से धनावेश, यानी कि निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। क्या होती है बच्चों? निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि हमारा 6 है। कोच के नियम के अनुसार कुल विद्युत प्लम का मान होता है। तो बच्चों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए शेयर भी करते चलिएगा बच्चों सारे स्टूडेंट को जिनका भी एग्जाम होने वाला है। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एक। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए सेकुलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि है। अदिश राशि है, क्या है? विद्युत विभव एक क्या है? अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ में। समांतर पट्टिका संधारित्र आधारित बढ़ाने के लिए है बच्चों। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए। क्या? इंक्रीज एरिया ऑफ प्लेट्स। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज एरिया ऑफ प्लेट्स यानी कि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में। फैराडे के बराबर एक फैराडे के बराबर होता है बच्चों। फैराडे इज इक्वल टू 1 कूलम, यानी कि 1 वोल्ट 1 कूलम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 यहाँ। संधारित्रों की श्रेणी क्रम संयोजकता में समान रहता है बच्चों। संयोजन में क्या समान रहता है पूछ रहा है। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में क्या समान रहता है बच्चों? तो क्या समान रहता है? चार्ज समान। आवेश क्या रहता है? समान रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे चार्ज कर दीजिएगा, आवेश कर दीजिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओम का नियम लागू होता है जब चालक ताप नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा ए। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो बच्चों क्या होता है विशुद्ध प्रतिरोध का एसआई मात्रक? तो विशुद्ध प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, क्या होता है? ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर देना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम धारा नियम किस संरचना पे आधारित होता है? तो ये आधारित होता है आवेश यानी कि चार्ज पे। किस पे होता है आधारित? आवेश पे, चार्ज पे। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के साथ में। किरचॉफ का द्वितीय नियम पूछ दिया, वो प्रथम था। लूप नियम किस संरचना पर आधारित होता है? तो ये आधारित होता है ऊर्जा पे, एनर्जी पे। किस पे होता है? एनर्जी पे होता है, ऊर्जा पे होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 बच्चों। गिल्वेनोमीटर का एमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है बच्चों। तो आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध। समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लेना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है बच्चों। ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस। तो बच्चों विद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र। क्या हो जाएगा? बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर दीजिएगा सी, विद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में। ठीक है, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के साथ में। चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का एसआई मात्रक। बच्चों पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का एसआई मात्रक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टेस्ला। क्या हो जाएगा? टेस्ला इज राइट।
चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 के साथ में। साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने के लिए किया जाता है बच्चों? किसे त्वरित करने के लिए किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा धनायन। ठीक है, पॉजिटिव आयन से धनायन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, तो बच्चों आंसर हो जाएगा धनात्मक तथा छोटी, पॉजिटिव एंड स्मॉल। क्या होती है? पॉजिटिव एंड स्मॉल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा, हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे 20 पे। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के नमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप का मान कितना होता है? तो बच्चों कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। चलो 21 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रा कितना होता है बच्चों? क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? तो कितना होगा बच्चों? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेबर। क्या होता है? वेबर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट कर दीजिएगा ए। ठीक है, वेबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 के साथ में। लेंस का नियम के संरचना सिद्धांत पे आधारित है, तो किस पे बच्चों? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी पे। किस पे आधारित होता है? एनर्जी पे आधारित होता है, ऊर्जा पे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 23 में आ जाइए। सर्व प्रवर्तक सेल्फ इंट्रोडक्शन का मात्रक क्या है बच्चों? तो क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हेनरी। क्या हो जाएगा? हेनरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा, हमारा यहाँ पे बी। चलिए 24 में आ जाते हैं। प्रतिवाती धारा इसी के वर्ग माध्यम मूल और शिखर मान में संबंध है, तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24 का? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन के साथ में। भारत में आपूर्ति जाने वाले एसी धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो बच्चों कितनी? द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इन इंडिया, तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज। ठीक है, कितना हो जाएगा? 50 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 26 में आ जाइए। अनुवाद की स्थिति में LCR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम। कितना होगा? न्यूनतम हो जाएगा, मिनिमम। और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों? ए ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरक पे कार्य करता है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन पे लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ सबसे कम है? सबसे कम है पूछ रहा है बच्चों, तो गामा किरण यानी गामा रेज हो जाएगा। ठीक है, गामा रेज पे लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्राकृतिक होती है, तो कितने कैसी होगी बच्चों? तो द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज, तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। चलो 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निवात में प्रवास की चाल सी का व्यंजन है बच्चों, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के साथ में। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस का SI मात्रक पूछ दिया बच्चों, तो क्या होता है? तो डायवोटर होता है। डी क्या होता है? इसको दर्शाते हैं डी से। ठीक है, डायवोटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कांच का अपवर्तनात्मक किस रंग के लिए अधिकतम होता है बच्चों? ये होता है बैंगनी रंग। कितना? कौन से रंग? बैंगनी रंग का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपतन कोण होना चाहिए, तो बच्चों कितना? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रांतिक कोण से बराबर। ठीक है, ग्रेटर देन क्रिटिकली एंगल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक स्वास्थ्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो बच्चों न्यूटन दूरी कितनी? तो 25 मीटर हो जाएगी। 25 मीटर पे लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी नहीं, सॉरी 25 नहीं बच्चों, 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट कर दीजिएगा, 25 सेंटीमीटर पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 35 नंबर क्वेश्चन के साथ में। मग्र मरीचिका बनने का कारण है बच्चों, तो कारण क्या है? रीजन क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लगा दीजिएगा। क्या पूछ रहा है? मेजर इन्फॉर्मेशन टू ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज राइट। ठीक है, 36 पे आ जाइए। तरंगग्रह के लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहा जाता है बच्चों? इस रेखा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किरण। क्या होगा? रे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, किरण। ठीक है, चलिए 37 नंबर पे आ जाते हैं। प्रकाश का व्यक्तिकरण यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्रदर्शित करता है,
तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरंग प्रकृति को। किसको? वेव नेचर को करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। 38 में आ जाइए। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देने का कारण, तो बच्चों किस कारण से? तो ये व्यक्तिकरण यानी कि इंटरफ्रेंसेस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रोटॉन की ऊर्जा एनर्जी यानी कि एनर्जी है प्रोटॉन के सूत्र, तो बच्चों सूत्र क्या होता है पूछ रहा है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हमारा ये 40 नंबर क्वेश्चन आ गया बच्चों। वर्क फंक्शन यानी कार्य फलन का निर्भर करता है, तो बच्चों किस पे? तो धातु की प्रकृति पे। किस पे? नेचर ऑफ मेटल पे कार्य करता है, निर्भर करता है, सॉरी। The work function of metal depend on nature of metal, ठीक है। वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल इज राइट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। कार्यफलन निर्भर करता है धातु की प्रकृति पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या पूछता है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। देखो, डी ब्रोगलिक तरंगद्रव्य का सूत्र है, यानी कि डी ब्रोगलिक वेवलेंथ का सूत्र पूछ रहा है बच्चों, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के त्रिज्या कहलाती है बच्चों, तो ये कहलाती है बोर त्रिज्या। क्या कहलाती है? बोर त्रिज्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। 43 में देखते हैं बच्चों, रदरफोर्ड के कण प्रकीर्णन प्रयोग किसने खोज की थी? तो बच्चों इनका नाम क्या था? इनका नाम था नाभिक। क्या नाम था? नाभिक इनका नाम था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं सॉरी वो क्वेश्चन रिपीट हो गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन 43 में देखते हैं क्या पूछता है बच्चों कि रदरफोर्ड कण के प्रकीर्णन प्रयोग किसने किसकी खोज है? किसकी खोज है पूछ रहा है, सॉरी किसने नहीं, किसकी खोज है पूछ रहा है बच्चों। तो एक्सपेरिमेंट लीड टू डिस्कवरी ऑफ, तो डिस्कवरी ऑफ, तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिक, ठीक है। किसकी खोज है, सॉरी वो क्वेश्चन दूसरा था, मैंने दूसरा पढ़ दिया। ये पूछता है बच्चों किसकी खोज है, ठीक है ना, किसने खोज नहीं की थी, तो किसकी खोज है, तो नाभिक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रॉन कर देते हैं लेकिन नाभिक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कर दीजिएगा किसकी, तो एक्सपेरिमेंट लीड टू डिस्कवरी ऑफ नाभिक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 44 में। नाभिकीय बल यानी कि न्यूक्लियर फोर्स होता है बच्चों, तो न्यूक्लियर फोर्स इज, तो बच्चों न्यूक्लियर फोर्स इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज। क्या? न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज, अत्यधिक तीव्र और लघु प्रकाश वाला, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज होता है। न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज, ठीक है। नाभिकीय बल होता है तो क्या होता है बच्चों? अत्यधिक तीव्र और लघु प्रकाश वाला, यानी कि वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट रेंज। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। एक एमयू एटॉमिक मास यूनिट के लिए तुल्य ऊर्जा बराबर, तो बच्चों एनर्जी कंप्यूटर ऑफ 1 MU इज अप्रोक्स, तो अप्रोक्स बच्चों कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 931 MU लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 पे। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन इज, तो बच्चों आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट कर दीजिएगा। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन इज न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। चलिए 46 हो गया। 47 पे आ जाइए। परम शून्य ताप का चालन व्यवहार करता है बच्चों, तो किस पे? तो हमारा आंसर हो जाएगा अचालक पे, यानी कि कुचालक जिसको बोलते हैं। चलिए इंसुलेटर। आज ये 48 पे। इस प्रकार का अर्धचालक मुख्य धारा वाहक होता है बच्चों, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होल्स कोटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 49 पे। एन प्रकार का अर्धचालक बनाने की सिलिकॉन में मिलाई जाने वाली अशुद्धि है बच्चों, तो क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर पंच संयोजी होता है, ठीक है। पंच संयोजी पे लगा दीजिएगा। चलिए हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है जो कि लास्ट है बच्चों। क्या पूछता है कि पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है बच्चों, तो पीएन संधि डायोड कैन बी यूज्ड एज रिफ्लेक्टर यानी कि दृष्टिकारी का रूप में। क्या? दृष्टिकारी के रूप में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट कर दीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 50 MCQ का कॉन्सेप्ट आज खत्म होता है। इसके बाद हम लोग जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम लोग क्वेश्चन बैंक से सारा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से 5 साल का आपका सारा ऑब्जेक्टिव जितना भी आया था है जैकबोर्ड में वो सब करेंगे। उससे बाहर आप एक भी क्वेश्चन नहीं देखोगे अपने पेपर में। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 3 नंबर और 5 नंबर का होता है बच्चों, उसको भी हम लोग टच करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ में। और जिसको पीडीएफ चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी एग्जाम के लिए।